सभी को नमस्कार। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर 11 और आज के टेस्ट में हमने रीट 2021 में जो रिवाइज्ड पेपर हुआ था उसमें लेवल 2 के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूछे गए थे और इन प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। क्या समस्या है? अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी या समायोजन की कमी। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, समायोजन की कमी। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या होती है समायोजन की कमी। प्रश्न संख्या सेकंड देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। ऑप्शन दूसरा राइट होगा, पुनर्बलन। प्रश्न संख्या तीसरा, स्पेयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? 1, 2, 3 या 4। स्पेयरमैन ने बुद्धि के कितने कारक बताए हैं? तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, यानी 3 और 4। बी और सी यानी बी, चौथा नहीं, बी और सी यानी 2 और 3। अब देखिएगा 2 और 3 कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले 1904 में स्पेयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक सिद्धांत यानी यहाँ पे इन्होंने केवल 2 ही कारक बताए। इनमें कौन से थे? एक तो सामान्य कारक जिसको हम जी कहते हैं और विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर। सामान्य कारक जी और विशेष कारक। फिर 1911 में इन्होंने बुद्धि के एस और जी यानी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के साथ साथ एक और तत्व सामूहिक तत्व जोड़कर संशोधन कर दिया और इसका नाम फिर उन्होंने रख दिया त्रितत्व सिद्धांत। तो इस प्रश्न में ऑप्शन बी यानी 2 कारक पहले माने गए, फिर तीसरा जोड़कर, तो इस प्रकार से इन्होंने 3 कारक भी मान लिए। तो इस प्रश्न में 2 कारक भी सही है और 3 कारक भी सही माने गए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बालक के सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित होना माना जाएगा यदि वह, फर्स्ट ऑप्शन है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखती। सेकंड ऑप्शन है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानती हो, या वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करती है। तो सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित कब माना जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तीसरा विकल्प, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती है, तब एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित होना माना जाएगा। लीजिए, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने। अभिप्रेरक है व्यवहार का आंतरिक स्रोत, व्यवहार का बाह्य स्रोत, व्यवहार का वास्तविक स्रोत या इनमें से कोई नहीं? अभिप्रेरक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, व्यवहार का आंतरिक स्रोत। व्यवहार का आंतरिक स्रोत। प्रश्न संख्या 6 है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या कोहलर? अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा, कोहलर। अधिगम के अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कोहलर है और इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इस पे किया था, चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल, 7वां प्रश्न, सृजनात्मक का मापन करने के लिए
इनमें से कौन सा वाचिक परीक्षण नहीं है? सृजनात्मकता का मापन करने के लिए कौन सा वाचिक परीक्षण नहीं है? निरक्षर, बच्चे, प्रौढ़ या शिक्षित? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, निरक्षर। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए किस पर? अंक पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि जो मूल्यांकन प्रणाली है वो किस पर आधारित होनी चाहिए? सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ग्रेड पर। ग्रेड पर। नवा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य का जो समय है वो निर्धारित है 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन या 5 घंटे प्रतिदिन। गृह कार्य का समय एनसीएफ 2005 के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, 2 घंटे प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10वां, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है, क्या है? घंटी, भोजन, लार या कुत्ता? सेकंड ऑप्शन राइट होगा, भोजन। यूसीएस का इससे तात्पर्य क्या है? भोजन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11वां, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, कोई सहसंबंध नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है, तो देखिएगा थर्ड ऑप्शन राइट होगा, कोई सहसंबंध नहीं है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में कोई सहसंबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 12, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या गार्डनर? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो देखिए एक तो बहुकारक सिद्धांत होता है इसमें बुद्धि में, बहुकारक सिद्धांत। एक होता है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुकारक जो सिद्धांत है वो दिया गया थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा। और जो बहुबुद्धि सिद्धांत ये दिया था गार्डनर ने। तो यहाँ पे बहुकारक पूछा है और थॉर्नडाइक विकल्प में नहीं है, तो इस प्रश्न में क्या दिया गया? बोनस दिया गया है। चारों में से किसी भी विकल्प में थॉर्नडाइक नहीं, हालांकि गार्डनर है, लेकिन गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया? बोनस। बहुकारक सिद्धांत अगर पूछे तो थॉर्नडाइक करना है, बहुबुद्धि सिद्धांत अगर पूछे तब गार्डनर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13वां, मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति का विकास से, तर्क व निर्णय से, अवबोध की क्षमता से, शिक्षार्थी के वजन व ऊंचाई से। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो शिक्षार्थी के वजन व ऊंचाई से नहीं है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा, शिक्षार्थी के वजन व ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 14वां हमारे सामने है, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को या अभिरुचि को? असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा किया गया? शारीरिक गुणों के आधार पर, क्रेस्मर, केटल, आलपोर्ट या यंग? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, क्रेस्मर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एनसीएफ 2005 की नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर अरविंद कुमार? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन थर्ड राइट होगा, तीसरा विकल्प है प्रोफेसर यशपाल। प्रश्न संख्या 17 है, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के
तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। किसी समस्या का तुरंत यानी तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। किस सिद्धांत में? सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम या सूज का सिद्धांत। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, सूज का सिद्धांत, सूज का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 18 हमारे सामने। पुरुष में हार्मोन पाया जाता है सिर्फ एंड्रोजेंस, सिर्फ एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस तथा एस्ट्रोजेंस दोनों, या सिर्फ एस्ट्राडियोल? पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? देखिए थर्ड ऑप्शन राइट होगा, एंड्रोजेंस तथा एस्ट्रोजेंस दोनों। पुरुषों में एंड्रोजेंस तथा ये एस्ट्रोजेंस ये दोनों हार्मोन पाए जाते हैं। देखिए पुरुषों में एंड्रोजेंस हार्मोन तथा एस्ट्रोजेंस हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन खास तौर से महिलाओं के प्रजनन और यौन विकास के लिए आवश्यक है। एस्ट्रोजेंस हार्मोन महिला एवं पुरुष दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19वां। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? J.S. ब्रूनर, I.V. पावलोव, E.A. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर। व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है इनमें से। देखिए ब्रूनर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ब्रूनर ने एक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या संज्ञानात्मक क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, दूसरा विकल्प भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21वां। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषाई विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, पहला विकल्प समाजीकरण। प्रश्न संख्या 22वां देखिएगा। निम्न में आत्मसंप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्मसंप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्मसंप्रत्यय व्यवस्थित होती है, आत्मसंप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, आत्मसंप्रत्यय बहुआयामी होती है, आत्मसंप्रत्यय स्थायी होती है। कौन सी एक विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, आत्मसंप्रत्यय स्थायी होती है। यह कथन यहाँ पे असत्य है। प्रश्न संख्या 23वां देखिएगा, 23 नंबर। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा या हल द्वारा? प्राचीन अनुबंधन, थर्ड ऑप्शन पावलोव द्वारा। प्राचीन अनुबंधन का संबंध है I.P. पावलोव से। प्रश्न संख्या 24वां है। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे व्रदिमर, कोफका, कोहलर या लेविन? गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक कौन थे? व्रदिमर, पहला ऑप्शन राइट होगा व्रदिमर। प्रश्न संख्या 25वां है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम या प्रतिक्रिया का नियम? थॉर्नडाइक द्वारा कौन सा नियम इनमें से नहीं दिया गया? तो अभ्यास का नियम दिया गया है, तैयारी का नियम दिया गया है, प्रभाव का नियम भी दिया गया है, प्रतिक्रिया का नियम इनके द्वारा नहीं दिया गया। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वां है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन, स्कीमा,
प्रत्यक्षण या समावेशन। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा समायोजन। सवाल नंबर 27 में देखिएगा, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो अधिगम के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, उसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट विकल्प है अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात यहाँ पे ठीक नहीं है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिए, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान है। तो देखिएगा इसमें डेनियल गोलमैन और बाकी ऑप्शन तो टाइप ही नहीं हुए हैं, एक ही ऑप्शन यहाँ पे टाइप हुआ है डेनियल गोलमैन और यही इसका उत्तर होगा। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले जो विद्वान है वो कौन है? गोलमैन, डेनियल गोलमैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वह है व्यक्तिक भिन्नता, ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण, शिक्षार्थी स्वायत्तता या पुनर्बलन। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण। और आज के सेशन का 30वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा, अभिप्रेरणा का जो चक्र है उसका पहला चरण कौन सा होगा? प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन या विचार। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण ऑप्शन थर्ड राइट होगा, प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण प्रोत्साहन।